गुड मॉर्निंग एवरीवन। पंजाब मास्टर अकेडमी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज का जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो में हम जो भी सवाल पूछा गया 6-7 सवाल पूछा गया इससे पहले जो पेपर हुआ था मास्टर कैडर का, उसके सलूशन लेके आया हूँ। मैं सलूशन को दोनों भाषा में बताऊंगा। आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा ट्रिक्स उसे अप्लाई कैसे करना है। इस साल भी 2020 में भी जो पेपर होनी है पंजाब मास्टर कैडर का, इस टॉपिक में से मिनिमम 5 सवाल तो होगा ही होगा। ठीक है जी। जब मैं कह रहा हूं 5 सवाल होगा, ये बहुत मायने रखते इसके। इसलिए आप कहीं से भी पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहली सवाल पूछा गया आपके पेपर में। पहला सवाल ये है, इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q देन h बटा p प्लस h बाई q क्या होगा। h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q। आपको पता होगा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी। बट यहां पे इन्होंने क्या एज्यूम किया हुआ है, पी एन क्यू। तो क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2pq बटा p प्लस क्यू। ये हार्मोनिक मीन हो गया। अब सवाल में कहा गया है h बाई पी प्लस h बाई क्यू क्या होगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। यहां से हमने क्या किए, h कॉमन निकाल दिया। जैसे मैं h कॉमन लूंगा तो 1 बाई पी होगा और 1 बाई क्यू होगा। h की वैल्यू यहां से प्लेस कर दीजिए। जब h की वैल्यू प्लेस कर दीजिए क्या होगा, 2pq बटा p प्लस क्यू। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई, जब इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या होगा, pq होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो कटता है काट दीजिए। p प्लस क्यू से p प्लस क्यू चला गया, पी क्यू से पी क्यू चला गया, तो बाकी क्या बचा, 2 बाकी बचा। इसीलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2 होगा एंड दिस इज राइट आंसर। मेरे हिसाब से बहुत आसान सवाल पूछा हुआ है। ठीक है जी। आपको देखिए, जब भी पेपर में जाएंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होता है, रूट अंडर ए बी। आपको हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होता है, 2ab बटा a प्लस बी। ठीक है, पहला सवाल आज का। अगला सवाल देखिए। अब इसमें कहा गया है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 3 है। तो जीपी का थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे, जीपी का जो थर्ड टर्म होगा, तो जीपी का थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। आपको क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज। पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा जी, देखिए ध्यान से। पहले 5 टर्म, तो पहले 5 टर्म क्या हो जाएंगे जीपी में, पहला तो हो जाएगा ए, फिर अगला क्या होगा ए आर, फिर अगला क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4। ये पहले 5 टर्म हो गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये तो a के पावर 5 हो गया एंड r की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसकी वैल्यू पता लगानी है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर की पावर हम 5 लिख सकते हैं, है ना। अब आपको पता है कि ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, ए आर स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। तो क्या हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। और ये क्या है, आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 243।
कोई डाउट किसी को? बहुत आसान है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा हुआ है पेपर में। सवाल ये है स्क्रीन के ऊपर, देखिए सवाल क्या है। मैंने बोला था कि फॉर्मूला याद होनी चाहिए पहले भी सवाल में। जीएम दिया, ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है, हार्मोनिक मीन दिया गया है, और क्या पूछा हुआ है कि 2 नंबर क्या क्या रहा होगा। तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया गया आपको? ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है कितना? ज्योमेट्रिक मीन 10। हार्मोनिक मीन दिया गया है, ये कितना हार्मोनिक मीन? 8। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए बी। ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab बट्टा a प्लस बी। ये किसके बराबर? 8 के बराबर। अब यहां तो भाई ऑप्शन भी मैं कर सकता हूं। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालता हो 10 आता हो, और इस फॉर्मेट पर क्या आता हो? 8 आता हो। तो देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने वैसे ए बी पे ए बी पे 2 इक्वेशंस है, तो मैं ए बी तो निकाल ही सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, कोई बच्चे निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ बाय ऑप्शन कैसे करना है। अब ऑप्शन से हम चेक करेंगे। मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सेकेंड नंबर के जो ऑप्शन है ये ऑप्शन लिया, सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रूट अंडर ए बी। तो कितना हो गया? 5 गुना 20। तो ये तो 10 सेटिस्फाई किया, बट आपको ये ऑप्शन यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू 20। नीचे क्या होगा? 5 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 200 बट्टा 25 हो गया। तो क्या ये 8 आ गया? में से दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन, दिस इज माई आंसर। ए का वैल्यू 5 रहा होगा, ए का वैल्यू 5 रहा होगा, एंड बी का वैल्यू क्या रहा होगा? 8। ए के वैल्यू 5 होगा, बी का 20 होगा। कुछ भी हो सकता है, ए बी या कोई भी वैल्यू हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 5 and 20। कहने का मतलब है कि दो जो फॉर्मूला दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ठीक है। अगला सवाल है, ये आपकी एपी का प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल है। एपी का एक प्रॉपर्टी होता है, इफ AP is multiplied by constant term K, then the resulting series are also in AP। यदि किसी भी AP को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या रहेगा? AP में ही रहेगा। हमें क्या दिया गया है? एक्स वाई जेड क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या डिवाइड कर दीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड आर इन AP, और पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि 1 बाई वाई जेड, 1 बाई जेड एक्स, 1 बाई एक्स वाई, ये क्या होगा? ठीक है जी। तो एक्स वाई जेड किस में है? AP में है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी टर्म्स को एक काम करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। इनको हम डिवाइड करवाते हैं एक्स वाई जेड से, इनको हम डिवाइड करवाते हैं एक्स वाई जेड से, इनको भी डिवाइड करवाते हैं एक्स वाई जेड से। तो किसी भी AP को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए, जो रिजल्टिंग सीरीज होगा वो भी क्या होगा? AP में होगा। जब इसको ऐसे डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा? 1 बाई वाई जेड, अगला होगा 1 बाई एक्स जेड, अगला होगा 1 बाई वाई जेड। अब ये जो रिजल्टेंट आया ये भी क्या होगा? AP में होगा, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी। ये आपकी NCERT बुक से लिया गया सवाल है। ठीक है। अगला सवाल आपको ये है, इस टाइप के सवाल के ऊपर
मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब के चैनल पे, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। डिटेल में नॉलेज चाहिए, बाकी इस सवाल को मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखिए इस सवाल को सोल्व करने का टेक्निक क्या होता है समझिए। आपको दिया गया है, मान लीजिए मैंने मान लिया s इज इक्वल टू, कुछ टाइम के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में ऐड कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, मैं यहां से आगे कैलकुलेट कर रहा हूं। s इज इक्वल टू 2/2, 3/4। अब 3/4 को मैं एक काम करता हूं, इसको चलो यहां पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं 4/8, 5/16 एंड सो ऑन, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने 2 से डिवाइड किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। और मैं यहां वाले, देखिए टेक्निक होता है सोल्व करने का, इस स्पेस को आप छोड़ दीजिए, यहां के नीचे वाले को छोड़ दीजिए, अब यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका होगा, ये बनेगा 2 बाई, अब देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 3 बाई, ठीक है, 2 का क्यूब। अगला क्या बनेगा 4/2 की पावर 4, ऐसे कुछ बन रहा है। इसके आगे क्या बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब समझिए चीजों को, समझिए यहां पे यही ये लाइन इंपॉर्टेंट था। यदि देखा जाए तो ये जो 4 है, तो ये भी तो 2 का स्क्वायर है ना। ये 8 है, ये क्या है 2 का क्यूब है। और ये 16 है, ये क्या है 2 का 4 है। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 है, और ये मेरा क्या इक्वेशन 2 है। ऊपर वाला इक्वेशन 1 है और नीचे क्या इक्वेशन 2 है। मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, जब इसको मैं माइनस करूंगा ऐसे होगा, s माइनस s/2 इज इक्वल टू, ठीक है, s माइनस s/2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 2/2 प्लस, अब यहां पे इसको फोकस कीजिए, देखिए ये है 3/2 का स्क्वायर, ये क्या है 2/2 का स्क्वायर। जब हमें माइनस यहां पे माइनस किया तो ये भी माइनस हो गया होगा, ये भी माइनस हुआ होगा, ये भी माइनस हुआ होगा, तो 3 में से 2 चला गया तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। आगे क्या होगा, आगे होगा 1/2 का क्यूब, आगे क्या होगा 1/2 की पावर 4। तो ये जो टर्म्स बना हुआ है देखिए ध्यान से, अब यहां से फोकस कीजिए, ये क्या बना हुआ, एक जीपी हो गया, 1/2 स्क्वायर 2q 2/4, ये क्या है एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 स्क्वायर, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 1/2। तो इस टर्म्स को हम जीपी लगा सकते हैं, सम ऑफ इन्फिनाइट, वो भी सम, जीपी कौन सा है इन्फिनाइट टर्म्स का जीपी है ना। तो इसको देखिए कैसे होगा, ये तो टर्म्स 1 हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए सोल्व जब करेंगे तो ये तो बन गया आपका s/2, ये तो बन गया आपका s/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2, 1 हो गया। अब जीपी का सम क्या होगा, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का जो सम होता है ये होता है a माइनस 1/r। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये a हो गया, बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। अब इनको जब सोल्व करेंगे हम,
इनको जब इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा। ठीक है, तो वो आपके देखिए यहाँ पे s/2 है प्लस इधर क्या हो गया 1 + 1/2, तो s/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2, तो s बराबर 3 हो गया। बट अब याद कीजिए जब मैं सवाल को सोल्व करना स्टार्ट किया था तो s बराबर मैं इसको जूम किया तो वहां पे मैंने 1 को छोड़ दिया था, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा 3 + 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। दिस इज आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा दिस इज द राइट ऑप्शन। जब पेपर में सवाल आया था तो मैक्सिमम बच्चे सवाल में रुक रहे थे, इसीलिए मैंने इसको स्लोली आपको समझाया हूं कि क्या होगा नहीं होगा। अगला सवाल ये पूछा गया है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज, अगला टर्म क्या होगा। देखिए कैसे देखेंगे, ये 2 है, 4 हो गया, 2 गुना हो रहा है, फिर कितना हो गया 8 हो गया, फिर 16 हो गया, तो अगला क्या होनी चाहिए 32 होना चाहिए, तो 32 तो यहाँ होनी चाहिए, सब में 32 दिया गया जिससे कोई लॉजिक नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए 3 2 5, 2 बढ़ा हुआ है, फिर 5 4 9, 9 8 17, मीन्स पहले 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, तो अब कितना ऐड होगा 16 ऐड होगा, 17 + 16 कितना हो गया 33 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 33/32। दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, ये आपको सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था, आपको देखिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम क्या कहते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1, 2n + 1/6 होता है। n³ का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये तो आपको फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आते हैं। अब देखिए पूछा गया इसमें कौन सा ट्रू है, तो n² का ये फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। n के फॉर्मूला ये तो किसी का फॉर्मूला ये भी गलत है। n³ का फॉर्मूला ये नहीं हो सकता, यदि ये 3 नहीं हो सकता तो ये आंसर रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से आपको जितना भी सवाल पूछा गया था पंजाब मास्टर कैडेट मैथमेटिक्स के पेपर में पुराना साल में, सीरीज का मैंने सारे सवाल बता दिया। यदि आपको मेरी रिपोर्ट अच्छा लगा हुआ हो, कंटेंट क्वालिटी लगा हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए इनरोल्ड होना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है 8283867867, इस नंबर पे फ़ोन करके आप आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।